गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 की ग्रामर देख रहे हैं, तो उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको सब समझाया था, सेंटेंस पे हमारे पहला पार्ट खत्म हुआ था। अब दूसरा पार्ट में आगे से शुरू करते हैं। तो हमारा है वर्ब। वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्रिया कौन कौन से? मेन वर्ब मुख्य क्रिया, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो हम देखते हैं मेन वर्ब किसे कहते हैं। इससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मेन वर्ब में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है। यह तीन फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर राइट ले लेते हैं। तो राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कम। तो फर्स्ट फॉर्म में कम, सेकेंड फॉर्म में केम एंड थर्ड फॉर्म में कम। कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, दोनों में कम होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं स्लीप, रीड, मेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीजें हैं। अब हम देखते हैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो मेन क्रिया की सहायता करती है, जैसे इज, आर, वॉज, वर्ब, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम डज नॉट ईट द फूड। राम खाना नहीं खाता है। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज नॉट। डज। राम क्या नहीं करता है? राम खाना नहीं खाता है। ये थे हमारे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हमारा अगला टॉपिक है सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अनिल प्लेज क्रिकेट। अनिल क्रिकेट खेलता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? अनिल। लिखा है वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो हमारे इस एग्जाम्पल में किसके विषय में कहा जा रहा है? अनिल के विषय में कहा जा रहा है। अगर हम अनिल को हटा देते हैं, प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है? अनिल क्रिकेट खेलता है। हमारा अगला देखते हैं टॉपिक ऑब्जेक्ट, कर्ता, कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट जैसा कि इसका नाम से ही कर्म, मतलब हम क्या काम कर रहे हैं उसे ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कमल फ्लाइज द काइट। कमल पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लाइज द काइट, पतंग उड़ाता है। अगर इसमें कोई पूछे कि कमल क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, क्या काम कर रहा है, क्रिया किस पे प्रभाव डाल रहा है, दैट मीन्स फ्लाइज द काइट, कमल पतंग उड़ाता है। कमल क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। फिर ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें क्रिया में क्या लगाने पर उत्तर आता है। और इनडायरेक्ट है, इसमें किसे या किसको लगाने पर उत्तर आता है। किसे या किसको, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल देखते हैं, सीता मेकिंग द फूड। सीता खाना बना रही है। तो हमारा क्या था? इस
इससे इस क्रिया में क्या लगाने पर उतरता है। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सीता क्या बना रही है, तो सीता खाना बना रही है। ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र लिखा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देखते हैं। आई गेव हिम अ पेन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। अब आइए देखते हैं इसमें किसे या किसको लगाने पर उत्तर आता है। तो मैंने उसे एक पेन दिया, मैंने किसको एक पेन दिया, यहाँ पे किसको वर्ड दिया हुआ है, मैंने किसको पेन दिया, तो उसे, दैट मीन्स हिम को, मैंने उसे एक पेन दिया। तो आइए अगला देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से, आइए देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस, कोई कार्य को करने के लिए उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो उन वर्ड्स को ही 8 भागों में बांटा गया है उनके कार्यों के हिसाब से। वही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। फिर अगला है टेंस, टेंसेस, दैट मीन्स काल। टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कार्य किस काल में हुआ है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ये हमें टेंस के थ्रू ही पता चलता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये थे हमारे टेंस, उसके 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और फिर इन टेंसेस के 4 फॉर्म्स भी होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर आज खत्म हुआ। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आगे फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमारा ग्रामर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। थैंक यू सो